नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह की, हम बात करेंगे मोहन भागवत की। आप कहेंगे कि दिग्विजय सिंह का मोहन भागवत से संबंध क्या? तो मित्रों, दिग्विजय सिंह का उतना ही संबंध है मोहन भागवत से जितना दिग्विजय सिंह का संबंध नरेंद्र मोदी से है। चूंकि आपको पता होगा, पिछले महीने ही जब कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति की, राष्ट्रीय कार्य समिति की, एनएसी की बैठक दिल्ली में होने वाली थी, और उससे एक दिन पहले यही दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था एक्स पर, और जिसमें एक फोटो भी था, और पोस्ट करके कहा था कि संगठन की शक्ति है कि आरएसएस में एक कार्यकर्ता जो जमीन पर बैठा हुआ है सीएम बनता है, पीएम बनता है, यह संगठन की शक्ति है। उसी शक्ति को कांग्रेस पार्टी को अपनाने की सीख दे रहे थे बाबू ठाकुर दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में। अब फिर वैसा ही बयान देकर एक बार फिर आरएसएस की प्रशंसा किया है दिग्विजय सिंह ने, मोहन भागवत की प्रशंसा किया है। खुद आप कह सकते हैं यह बयान उन्होंने इसलिए दिया जिससे कि अपने ज्ञान की सुप्रीमेसी को वो साबित कर सके कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, यह साबित कर सके। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक राष्ट्रीयता है, हिंदुस्तान एक भूगोल है। और इसी विषय पर बात करते हुए, इसी विषय पर चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि यही बात, जो बात मैं आज कह रहा हूं, यही बात तो मोहन भागवत कहते आ रहे हैं। अब इसी बयान का आपको याद होगा कि उस फोटो का किस प्रकार से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया कि कांग्रेस में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता नेता बन ही नहीं सकता, संगठन नाम की चीज नहीं है, और आरोप लगाती है वोट चोरी की। कांग्रेस पार्टी चुनाव पर चुनाव हारती जा रही है, इसलिए हारती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन ही नहीं है। कांग्रेस योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं करती, कांग्रेस पार्टी का कोई स्वरूप नहीं है संगठनात्मक, यही कांग्रेस की हार का कारण है। वही उसके बदले कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के बदले केवल थेथराई करती है, वोट चोरी का आरोप लगाती है। ठीक है, ये बातें निकल कर आई तब जब दिग्विजय सिंह ने वो बयान दिया था, वो पोस्ट किया था, जिसमें संघ के संगठन शक्ति की चर्चा की थी दिग्विजय सिंह ने। अब हिंदू पर जिस प्रकार से मोहन भागवत के बयान को इंडोर्स किया है दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी के लिए, आप कह सकते हैं कि यह बयान आप बैल मुझे मार वाली साबित हो सकती है। क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने? यही कि हिंदू शब्द कोई वैदिक शब्द नहीं है, इसकी चर्चा कोई किसी वैदिक ग्रंथ में नहीं है। चूंकि ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये सनातन संस्कृति ये विकसित हुई सिंधु नदी के तट पर, और ये फारसी शब्द है। सिंधु माने हिंदू फारसी शब्द है। चूंकि वहां लोगों माने फारसियों को श का उच्चारण वो नहीं कर सकते थे, उसके बदले ह का उच्चारण करते थे, इसीलिए सिंधु को हिंदू कहा। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग हिंदू कहलाए, और उसी संस्कृति के हम लोग वाहक हैं। तो हिंदू एक जाति है, हिंदू एक भूगोल है, हिंदुस्तान। यही चर्चा तो मोहन भागवत लगातार कहते आ रहे हैं कि यहां पर जन्म लेने वाला, भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, पारसी हो, वो सब के सब भारत भूमि पर जन्म लेने वाला हर वो व्यक्ति हिंदू है, जो भारत का खाता है, भारत का गाता है, भारत की पानी मिट्टी में पलता है, पढ़ता है, पानी पीता है, वो सब के सब हिंदू हैं। यही बात तो मोहन भागवत कहते हैं, और इस बात को दिग्विजय सिंह ने स्वीकार भी किया। लेकिन जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं, जब आरएसएस ये कहती है कि मुसलमान भी यहाँ का हिंदू है, तो एक भी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करता। और जब बीजेपी ये बात कहती है तो कांग्रेस पार्टी खुद इसकी आलोचना करती है। तो आपको नहीं लग रहा कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के लिए उसी प्रकार की समस्या खड़ी की है जिस प्रकार की समस्या पिछले महीने अपने उस पोस्ट के माध्यम से खड़ा किया था, जब नरेंद्र मोदी का फोटो पोस्ट किया गया था एक्स पर। मित्रों, दिग्विजय सिंह कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आपको याद होगा, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हाफिज जी
मतलब हाफिज सईद का सम्मान के साथ नाम लेने के लिए आज भी दिग्विजय सिंह को घेर कर कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमला करते हैं। आपको याद होगा जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने जाकिर नाइक को शांति का दूत बताया था, उस बयान को आज भी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह के खिलाफ नहीं, उससे ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ कैसे उस बयान का इस्तेमाल करती है। मित्रों, आपको याद होगा, और अभी भी जिस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व इन दोनों शब्दों की अलग अलग मनमानी व्याख्या करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग करते हैं, उसका लाभ किसको मिलता है बताइए? किसको मिलता है उसका लाभ? इंडियन और इंडियननेस, इंडियननेस, भारतीयता, हिंदुत्व, इस्लामिक, ईसाइयत का क्या संबंध है? जो संबंध सबका एक दूसरे के साथ, ईसाई का ईसाइयत के साथ, इस्लाम का इस्लामिकों के साथ, इतिहास का ऐतिहासिक के साथ, वही संबंध तो हिंदू का हिंदुत्व के साथ है। हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदुत्व उस जीवन शैली का नाम है नहीं, और हिंदू तो राष्ट्रीय पहचान है। और यही मामला ऐसा है जहां इस बयान का, दिग्विजय सिंह के इस बयान का, मुझे लगता है वर्षों भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने वाली है। और इसमें अकेले दिग्विजय सिंह नहीं घिरेंगे, इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी घिरेगी। और दिग्विजय सिंह पहले भी ऐसा काम करते रहे। आपको याद होगा, आज जिस प्रकार से अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, वही अविमुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कई बयान दे चुके हैं दिग्विजय सिंह 3 दिनों के अंदर। यही वो अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि राहुल गांधी को मैं हिंदू नहीं मानता। जिस दिन ये बयान दिया था अविमुक्तेश्वरानंद ने, उस दिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कितने पत्रकार सम्मेलन किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अविमुक्तेश्वरानंद पर कितने प्रकार के कमेंट्स आए थे कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा कि अविमुक्तेश्वरानंद का इतिहास खंगाला गया था कि कैसे अविमुक्तेश्वरानंद एबीवीपी में थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। वो एबीवीपी के टिकट पर छात्र संघ का चुनाव लड़ा था अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने छात्र जीवन के दौरान। और आज उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद को गुरु भाई बता रहे हैं, और इससे पहले कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साथ भी बाबू ठाकुर दिग्विजय सिंह का ऐसा ही संबंध था। मित्रों, दिग्विजय सिंह का 10 साल का कार्यकाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद कभी भी कांग्रेस अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाई मध्य प्रदेश में, कभी नहीं खड़ी हो पाई। याद कर लिए 2003 में जब दिग्विजय सिंह को हराकर उमा भारती वहां के मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद कुछ दिनों के लिए केवल कमलनाथ 2018 में मुख्यमंत्री बने। फिर कोविड के शुरुआत होते ही 2020 की शुरुआत में ही मार्च में भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ से मध्य प्रदेश छीन लिया था। तो 2003 से लेकर 2026 आ चुका है। इस दौरान केवल वही 1.5 से 2 साल का कार्यकाल, 1.5 साल लगभग, 2018 से लेकर 2020 मार्च या अप्रैल का महीना था, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे अभी, ठीक है, तक केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में रही। उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी, किसी की है, तो दिग्विजय सिंह ही है। कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा या बाहर गए, उसमें भी बड़ी भूमिका ठाकुर दिग्विजय सिंह की ही रही। ये इतिहास में दर्ज है। तो कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह
किस भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि इससे कांग्रेस का कितना भला कर पा रहे हैं दिग्विजय सिंह। एक बात तो तय है, मानना पड़ेगा कि जमीन पर संघर्ष करने वालों में कांग्रेस पार्टी में जो गिने चुने नेता हैं देश भर के अंदर, उसमें दिग्विजय सिंह बड़ा चेहरा है। लेकिन जितना संघर्ष वो करते हैं उतना बीजेपी मजबूत होती है। आप कहेंगे क्यों? उदाहरण मैं बता रहा हूं। अगर मेरे अनुसार अगर लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी में कि कई लोग बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, तो उसमें हंसी भी आ रही है। उसमें दिग्विजय सिंह का नाम नंबर 1 पर आएगा। कहेंगे क्यों? एक उदाहरण काफी होगा और दिग्विजय सिंह वही चेहरा है जो मित्रों जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अब बताइए फायदा किसका होता है? जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो दिग्विजय सिंह किसका फायदा करेंगे? आप बताइए। जब भगवा आतंकवाद और इस प्रकार की बातें दिग्विजय सिंह करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ। एक दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको दिग्विजय सिंह का। नर्मदा यात्रा करते हैं दिग्विजय सिंह, मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने कंपटीशन करते हैं। आप याद कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किस प्रकार से हिंदुत्व की राजनीति करने का प्रयास किया था, याद होगा। इवन यहां तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम तक कमलनाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में आयोजित करवाए गए थे और कहा जाता है कि इन सब के पीछे दिमाग जो है ठाकुर दिग्विजय सिंह का ही था, जो कमलनाथ को दिया जा रहा था। कई कंप्यूटर बाबा से लेकर इस तरह के कई लोगों का इस्तेमाल जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह करते हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का तो केवल पंटाधार ही करते हैं, फायदा बीजेपी को ही होता है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।